आज के मुख्य समाचार। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। रामलला की प्रतिमा को आसन पर रखा गया। मूर्ति रखने में 4 घंटे लगे। कपड़े से राम मूर्ति का शिखर बनाया जा रहा है। आई नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रखा गया और कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया गया। इससे प्रोसेस 4 घंटे लगे। बताया जा रहा है कि मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल से रखा जाएगा और फिर अनाज, फल और घी भी रखा जाएगा। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान गुरुवार को 18 जनवरी को तीसरा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इधर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहा है कि मुख्य वेदी पर रामलला विराजमान की प्राण ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। स्वयंभू प्रतिमान दूसरी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। आज की मुख्य ताजा खबर। 16 जनवरी से शुरू प्राण प्रतिष्ठा समारोह गुरुवार को तीसरा दिन होगा। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा पूज्य मुख्य यजमान रहेंगे। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या के रामकिशोर भगवान श्री राम के लीला दर्शाने के 500 से अधिक मूर्तियां तैयार की जा रही है। ये मूर्तियां राम मंदिर गलियारे में लगाई जाएंगी। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। मुख्य ताजा खबर। राम मंदिर निर्माण को जश्न दिवाली की तरह मनाया जाए। कैबिनेट मिशन में पीएम मोदी के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने कैबिनेट सहयोगी से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण समारोह को दिवाली की तरह मनाने की बात कही। साथ ही कहा गया है कि दिए और घी के जलाए जाए और गरीबों को खाना खिलाया जाए। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या में भगवान हनुमान के वेश में प्रसाद बनाता हुआ एक शख्स पाया गया, जिसमें अयोध्या में हनुमान वेश में शख्स भंडारे का खाना बनाता हुआ शहर में रामलला की प्रतिष्ठा के पहले जगह जगह खाना बांटा जा रहा है। एक और नई अपडेट निकल कर आए। रामघाट रेलवे स्टेशन के पास रामलीला का मंचन। अयोध्या के रामलीला में यजमान राम जन्म की लीला हुई और राम के जन्म होते ही अयोध्या में उल्लास छा गया। और अयोध्या में रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि राज्य दशरथ की भूमिका रजा मुराद ने अदा की। और जबकि वेकैया रोल शिवपुरी ने कहा है कि राम मंदिर में तैयारी से जोरों शोरों से चल रही है। सीएम योगी जायजा लेंगे। आज के मुख्य समाचार। राम मंदिर में प्रतिष्ठा प्रमाण की तैयारी में जोरों पर है। सीएम योगी इन तैयारियों में जायजा लेने का शुक्रवार को आ सकते हैं अयोध्या। आज की मुख्य ताज़ा खबर। मूर्ति को गर्भगृह में लाने के प्रोसीजर में अब तक क्या हुआ। मूर्ति खड़ी करने से पहले पूजन हो चुका है और प्रधानमंत्री जी ने पत्थर की मूर्ति को बेस में फंसाना होता है और इसलिए कारीगरों को मूर्ति पर खड़ा किया जाना है। आज की मुख्य ताज़ा खबर। मूर्ति पूरी तरह से कवर्ड और कवर को प्रमाण प्रतिष्ठा में वक्त की हटाया जाएगा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। देश भर में रेलवे स्टेशनों में प्राण प्रतिष्ठा में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। पूरे देश में रेलवे स्टेशनों पर रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई दी जाएगी। इसके लिए 9000 स्क्रीन लगाई गई। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। सरयू नदी के सोलर एनर्जी प्लांट में नार्वे हो चुका है तैयार और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहले सरयू नदी चलाई जाने वाली सोलर एनर्जी को नव्वे तैयार किए गए। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। शाम को मंदिर की लाइटिंग की बड़ी खूबसूरती और इसमें पूरा जोर और शोरों के साथ ज़बरदस्त तरीके से पूरे उद्घाटन में कार्यक्रम किया जा रहा है। दिन ढलने के बाद राम मंदिर में लगी लाइट जलने लगी। रात के समय में मंदिर काफ़ी खूबसूरत नजर आया। एक और मुख्य समाचार। बरेली के इन इत्र व्यवसायियों ने केसर धूप तैयार की। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बरेली के इत्र व्यवसायियों ने विशेष इत्र और केसर धूप तैयार की। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भगवान राम भारत की माता है और भारत राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है निमंत्रण अस्वीकार करना सही नहीं, इस पर पुनर्विचार किया जाता है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या में रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह में पहले बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में हताहत और निराशा भी जताई गई कि सुरक्षा में जायजा क्यों नहीं लिया गया, लेकिन पूरी सुरक्षा और चूक के साथ कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या के लोगों ने राम मंदिर समारोह में शामिल होने की उमड़ी भीड़, जिसमें झड़प के साथ साथ एक लोग घायल और कई लोग घायल हो चुके हैं और इसमें पूरी तरह से पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे में करीब 1200 लोग साइकिल से 13 दिनों में अयोध्या पहुंचे। अभी प्राण प्रतिष्ठा शामिल होने के लिए अयोध्या में आए। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। रेलवे बोर्ड में बिजनेस डेवलपमेंट सदस्य बीमा कुमार अध्यक्ष पहुंचकर अयोध्या धाम और अयोध्या कंटेंट स्टेशनों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में यात्री सुविधाएं और खानपान सेवाएं चल रहे विकास कार्यक्रमों में विभिन्न अन्य पहलुओं की गहन जांच शामिल की थी। प्राण प्रतिष्ठा तक सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में एक दिन पहले
यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ जाती है, इसलिए पीएम मोदी एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। आज की मुख्य ताज़ा खबर, एक और नई अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्री हनुमान 1008 कुंडिया महायज्ञ। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह से पहले गुरुवार को हनुमान 1008 कुंडियन महायज्ञ होगा। साइकिल से चलकर आए गुजरात में अयोध्या का एक भक्त। गुजरात से चलकर आया साइकिल पर एक अयोध्या का भक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक भक्त को साइकिल से गुजारा गया। ये अपडेट निकल कर आई है। अयोध्या आना चाहते हैं तंजानिया के इन्फ्लुएंसर किलीपोल। आज के मुख्य समाचार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इसमें राम मंदिर की सफाई व्यवस्था करके प्राण प्रतिष्ठा को तैयार किया गया और 22 जनवरी को बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने मुख्य सचिव को लेकर लेटर लिखा, जिसमें कहा गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुख्य सचिव बीपी गोपीनाथ को पत्र लिखा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल सरकार ने ममता बनर्जी ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक रैली में आयोजित की जाएगी, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट पर रुख किया गया। एक और नई अपडेट निकल कर आया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि पुणे प्राण प्रतिष्ठा से हो रही है तैयारी। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहा गया है कि हम भगवान श्री राम का एक बार फिर दरबार में विराजमान होने के साक्षी हैं। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आया। अयोध्या में नगरी में सजाया जा रहा है, जिसमें विपक्ष का कहना है कि मैं चाहूँगी तो विरोध करना बंद करे, जबकि कांग्रेस में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। उसमें कहा गया है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस बात को लेकर बहुत ही पुष्टि की है। भाजपा के विधायक और मंत्रीगण सभी मौजूद रहेंगे। एक और नई अपडेट निकल कर है। अयोध्या धाम में ई रिक्शा और ऑटो की नो एंट्री। अयोध्या के टेढ़ी बाजार में चौराहे पर अयोध्या धाम की तरफ से रूट ई रिक्शा ऑटो जिला प्रशासन से प्रतिबंधित कर दिया है। इसी रूट पर सिर्फ ई रिक्शा और पिंक ऑटो ही चल सकती है। आज की मुख्य ताज़ा खबर, आरएसएस नेता इंद्रशेज कुमार ने कहा है कि राम एक सत्य मानकर चल रहे हैं, वह को मिथक मानते हैं। कांग्रेस अलाकमान ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने ही कई नेता सरयू में स्नान करने आए और हनुमानगढ़ी भी गए, राम मंदिर के दर्शन भी गए। उनके नेता राहुल गांधी को लगा कि गलती हो गई और उसने कामाख्या मंदिर में कार्यक्रम रखा। आपने सुंदरकांड को पाठ पढ़ा। अखिलेश यादव ने कहा है कि 22 जनवरी के बाद दर्शन करने जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने हम राम के कहता हूं के समर्थन आस्था में है, विरोध से राजनीति और विरोध प्रदर्शन के लिए हुई भक्ति। एक और नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि यजमान की आचरणवंदना की जाए और ज़बरदस्त तरीके से उद्घाटन किया जाए। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। यूपी ATS में 150 से ज़्यादा कमांडोज रामपथ पर हनुमानगढ़ी और राम मंदिर तक जाने में जनभूमि सुरक्षा में तैनात। शहर में सुरक्षा का व्यवस्था जायजा लेते कमांडोज ने सिक्योरिटी मार्च निकाला। आज की मुख्य ताज़ा खबर, रामलला में नवनिर्मित प्रतिमा गृह भूमि में पहुंची और इसका पूजन शुरू हुआ। गर्भगृह में राम मंत्र पर रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया। आज की मुख्य ताज़ा खबर, मुख्य वेदी श्री रामलला विराजमान की ही प्रतिष्ठा हो, अभी मुक्तेश्वर आनंद। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। सरस्वती ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी और इसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर के जिस गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई वहां श्री रामलला विराजमान रहेंगे। नैतिकता, धर्मशास्त्र और कानून की व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। मुख्य वेदी श्री रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा पर कार्य करने की संभावना जताई जा रही है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। सिकंदराबाद में एक व्यक्ति ने रामलला के भोग के लिए 1665 यानी 1265 किलो लड्डू बनाएगा और इसे सड़क के रास्ते पर ले जाएगा और लड्डू को रेफ्रिजरेटर में बॉक्स में रखा गया। अयोध्या में ले जाने से पहले प्रसाद की हनुमान मंदिर में पूजा की जाएगी। आज की मुख्य ताज़ा खबर, डाक टिकट से युवा पीढ़ी को सीखने को मिलेगा। मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किए, जिसमें राम, गणेश और हनुमान शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि के स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया भर में भगवान राम की जारी टिकटों पर एक पुस्तक पढ़ी, जिसमें मोदी ने कुल 6 टिकट जारी किए और इसमें राम मंदिर, भगवान गणेश और हनुमान जटायु केवराज की भी सावरी शामिल किया गया। रोज की नई ताज़ा खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।